रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड नोट के थ्रू हम किस तरह से अपने थीसिस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स में किसी रेफरेंस को साइट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एंड नोट ओपन करेंगे। अब जैसे यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एंड नोट ओपन है, अब मैं एक फोल्डर में जा रहा हूँ और जहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिपोर्ट बनाया हुआ है और इसको देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास एक रिपोर्ट है और इसमें मुझे रेफरेंसेस साइट करनी है। अब यहाँ पर मुझे कोई रेफरेंस साइट करना है तो मैं कर्सर यहीं पर रखूँगा और अब मुझे साइटेशंस डाउनलोड करनी है। मैं जा रहा हूँ गूगल स्कॉलर के ऊपर और वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फूड रिपोर्ट। यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है वर्ल्ड फूड रिपोर्ट और यहाँ से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि सिंस 24 यहाँ से जो है ये सबसे लेटेस्ट जो है मेरे पास आ रहा है। अब मैं एज एन एग्जांपल मैं इस को साइट करने जा रहा हूँ। साइट में जाएंगे, नीचे यहाँ पर एंड नोट लिखा हुआ होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे एक फ़ाइल डाउनलोड हो गया, इसको फोल्डर के अंदर जाकर ओपन करें या फिर इधर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये इंपोर्ट हो जाएगा आपके एंड नोट सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ से आपने ऑथर नेम जो है, फर्स्ट ऑथर नेम है, इसको आपने याद कर लेना है या 3 से 4 कैरेक्टर्स आप याद करें, जैसे कि MOK। तो मैं MOK सिर्फ याद कर रहा हूँ और मैं अपने डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है। एंड नोट के टैब में आकर यहाँ से आप इंसर्ट साइटेशंस में जाएंगे। MOK में सर्च कर रहा हूँ और ये सर्च में आ रहा है MOKNI और ये ऑथर नेम है और ये ईयर है और ये टाइटल है। इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा इस नाम से आ रहे हों तो इसको आपने सिलेक्शन करनी होती है और यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर साइट हो जाएगा। अब ये APS 7th स्टाइल है, इसको हम चेंज भी बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप नीचे अब जब आएंगे तो आपके पास ये लिंक बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप रिसर्च गेट से भी इसमें साइटेशंस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक साइटेशन जो है एक रेफरेंस साइट करने जा रहा हूँ। मैं रिसर्च गेट में आ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको सर्च करके रखा हुआ था ताकि टाइम बच जाए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, मोर के ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट साइटेशन, और एक्सपोर्ट साइटेशंस के अंदर आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर देना है RIS फाइल। तो RIS फाइल इसका डाउनलोड हो चुका है। इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे और ये आपके एंड नोट में आ जाएगा। ये एंड नोट में आ रहा है और ये लोड हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ऑथर नेम जो है ये आपने जैसे मैंने कहा याद करना है। ओके, यहाँ पर मैं आऊँगा और इंसर्ट साइटेशंस में WATTS फाइंड करेंगे तो मेरे पास ये वाट्स और ये ईयर आ रहा है, टाइटल एंड इंसर्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है और इसका लिंक भी नीचे बन जाएगा। अब अगर आप इसको नंबर्ड में करना चाहें या शिकागो में करना चाहें, मैं इसको नंबर्ड में कर देता हूँ। तो नंबर्ड में करने से क्या होगा कि ये नंबर फॉर्म में आ जाएगा और उसके अलावा जब आप ऊपर जाएंगे अपने साइटेशंस देखेंगे तो साइटेशंस कुछ इस तरह से आ रहे होंगी। अच्छा, पूरे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर आपका रेफरेंस ऐड हुआ होगा वो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें शिकागो में तो शिकागो के अंदर इसको आप चेंज कर सकते हैं। शिकागो पे मैं करूँगा तो ये शिकागो का ये चेंज हो जाएगा और ये इसका रेफरेंस जो है वो नीचे शिकागो स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको वापस APS 7th में करना चाह रहा हूँ तो APS 7th में इसको वापस मैं इसको लेकर आ सकता हूँ। तो ये APS 7th में आ गया। APS 7th ऊपर भी जब आप जाएंगे तो आपको ये APS 7th में दोनों साइटेशंस मिलेंगी। तो इस तरह से हम रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड नोट के थ्रू साइटेशंस ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी रिपोर्ट या फिर थीसिस या रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर। थैंक यू सो मच।